हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा के एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आज गोट बात करबो, चर्चा करबो। जैसे किसान की खेती किसानी से जुड़े हुए पशुधन के बहुत बड़े महत्व है। पशुधन हमार खेती किसानी से जुड़े किथे ना भारत माता ग्रामवासिनी है और छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, तो खेती किसानी है वहाँ पशुधन है, चाहे गाय हो या भारवाहक बैला हो, हम जरूरी है खेती के लिए। और संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि नरवा गुरुआ बारी और छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। तो संगवारी हो, ये बात जरूर धरो कि नरवा रहा है, गरवा रहा है, घुरवा रहा है, पारी रहा है। तो आज हम चर्चा करबो पशुधन के ऊपर में, और ये विषय में चर्चा करे पर हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर के ध्रुव जी, अपर संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़ शासन। ध्रुव साहब, आपके स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मेरा नमस्कार। संगवारी हो, अभी तो हम ध्रुव साहब से चर्चा करबो, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करबो, लेकिन एक पहले हम एक फिल्म बनाए हैं पशुधन के ऊपर, ओला पहले आके देखन, फिर ओकर बाद चर्चा करबो ध्रुव साहब से। कृषि सब व्यवसायों के बीच बात की जाए पशुपालन की, तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लाभ लेने वाले किसान भाइयों की संख्या बढ़ रही है। भारत देश की परंपरा में शामिल गौपालन या पशुपालन श्रेष्ठ परंपराओं में से है। गाय पालन, बकरी पालन, बत्तख हो या मुर्गी पालन, ऐसे सब व्यवसायों से हमेशा ही आर्थिक लाभ मिलता रहा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन संपूर्ण भारत के किसानों के हित में सरकार भी यही चाहती है कि कृषकों का रुझान खेती किसानी समेत पशुपालन में भी हो, क्योंकि पशुओं के गोबर या अपशिष्ट से खाद निर्मित किया जा सकता है, जो भूमि की उर्वरा क्षमता के लिए बेहद आवश्यक तत्व है। कई प्रकार की शासकीय योजनाओं और पशुपालकों या खाद निर्मित किया जा सकता है, जो भूमि की उर्वरा क्षमता के लिए बेहद आवश्यक तत्व है। कई प्रकार की शासकीय योजनाओं और पशुपालकों या मुर्गी पालकों के हित में सरकार हितैषी का काम कर रही है।
ताकि दूध उत्पादन, खाद निर्माण, कंपोस्ट खाद निर्माण इत्यादि से कृषक भाई बंधु लाभ ले सकें। किसान भाइयों, गोठान भी पशुपालन को प्रोत्साहन करने वाले कार्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी भी इसी बात की परिचायक है कि ये हमारे संस्कृति, हमारे जीवन का हिस्सा है। गरवा यानी गाय, पशुपालन का परिचायक। नरवा यानी नहर, सिंचाई का माध्यम। घुरवा यानी खाद, जैविक खाद का प्रयोग। बाड़ी यानी घर में बाड़ी से सामान्य सब्जी भाजी उगाने का कार्य किया जा सकता है। देश की 70% आबादी कृषि कार्य एवं पशुपालन पर निर्भर है। पशुपालन जिसमें गाय पालन, बकरी, बत्तख, मुर्गी पालन ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने व उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की अपार संभावनाएं छिपी है। आज सैकड़ों किसान भाई मुर्गी पालन से अंडों का व्यवसाय, पशुपालन से दुग्ध उत्पादन, डेयरी, खाद निर्माण, कंपोस्ट निर्माण कर लाभ ले रहे हैं। पशुपालन के व्यवसाय में जुड़ने के लिए नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध दे ये जरूरी नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, पशुओं का नस्ल चुनने के लिए अच्छे पशुपालकों या विशेषज्ञों से जरूर संपर्क करें। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन भी नस्ल सुधार के लिए अपार प्रयास कर रही है, साथ ही कई हितकारी योजनाएं भी ला रही है। किसान भाइयों, घरेलू पशुपालन या मुर्गी पालन करने से आप घरेलू दाना पानी या चारा से पशुओं की आहार की व्यवस्था कर सकते हैं, परंतु इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए उचित आहार का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। पशुओं को अच्छा चारा व दाना पानी देने से उनकी सेहत अच्छी रहती है, साथ ही पशुओं की उत्पादन क्षमता भी कई गुनी बढ़ जाती है। पशुपालन में चाहे गौपालन हो या मुर्गी पालन, उन्हें सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाना चाहिए, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और किसानों को मुनाफा भी अधिक होगा। पशुपालकों को आवास एवं टीकाकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं, जो पशुपालकों के लिए हितकारी साबित हो रही हैं। पशुओं के आहार यानी उनके चारा, दाना व पानी की समुचित सुविधा के लिए भी सरकार कृषकों व पशुपालकों की मदद में आगे आकर योजनाओं के माध्यम से उनकी सहायता कर रही है। किसान भाइयों, पशुपालन के क्षेत्र में सरकार चारा, पानी, आवास यानी शेड निर्माण, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन, हेल्पलाइन जैसे तमाम योजनाओं से पशुपालकों के जीवन को नया आयाम दे रही है। गौपालन या पशुपालन से किसान भाई आप दुग्ध उत्पादन भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में दूध की मांग हमेशा ही बनी रहती है। घरेलू कार्यों में भी खाने में या दूध, दही, घी जैसे उत्पादन का उपयोग दैनिक जीवन में शामिल होता है। ऐसे में अच्छा मुनाफा पशुपालन से आप ले सकते हैं। सरकार की तरफ से भी कई उधार या पशुपालकों के कार्य से जुड़े कृषकों के लिए कई सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम हमें बढ़ाना होगा, ताकि डेयरी उद्योग को गति मिल सके। साथ ही पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार मिले और वे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान
और पशुपालक बन सकें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। तो संगवारी हो देखे हो कि पशुपालन कतक महत्वपूर्ण चीज़ें और पशुपालन के एक अच्छा नस्ल के पशुपालन करना, दुग्ध उत्पादन करना, चाहे मुर्गी पालन करना, बकरी पालन करना, जो भी ये व्यवसाय है किसान भाई खेती किसानी करते हुए कर सकते हैं और खेती किसानी में एक बहुत बड़ी योगदान भी रहते। तो सरकार के जो योजना है बहुत अकन योजना है, सरकार चाहते कि किसान मन ला एकर योजना के लाभ मिले, दूर अंचल में आदिवासी मन है ओमन ला मिले। तो सब योजना के बारे में आज हम जानकारी लेबो डॉक्टर के ध्रुव साहब से। ध्रुव साहब जी, आप से पहली सवाल तो ये है ध्रुव साहब की जो डेयरी उद्यमिता है ओकर लिए कौन सी योजना है? प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत जी इसमें 2 गाय के लिए 1,40,000 दिए जाते हैं। इसमें सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 50% का अनुदान है और अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों के लिए 66.6% इसमें अनुदान दिया जाता है। जी 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 सर, जैसे कि मतलब किसान ला आप 1,40,000 के अनुदान में मतलब देते हो गाय खरीदे बर, तो वो कौन से गाय ला खरीदे बर आप मन ला सलाह देते हो? छत्तीसगढ़ प्रदेश के जलवायु के हिसाब से यहाँ पे जिसका सर्वाइवल रेट अच्छा है वो है प्रमुखतः गिर नस्ल और साहिवाल नस्ल। जी जी जी, ये हमारे देसी नस्ल हैं। हाँ। और इनकी उत्पादक क्षमता भी अच्छी होती है। हाँ। और यहाँ के वातावरण में अच्छे से रह सकते हैं। जी 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 जी, तो ये 2 गाय के लिए रहते हैं। हाँ। जी अच्छा, हम जानते हैं सर कि वो ये जो कुक्कुट पालन है जी, वो कुक्कुट पालन इकाई के लिए आप कौन सी योजना है और वो कैसे ढंग के आप मना किसान तक पहुंचाता होगा? कुक्कुट पालन के लिए पशुधन विकास विभाग के द्वारा योजना संचालित हो रही है। उसका नाम है बैकयार्ड कुक्कुट पालन वितरण योजना। इसके तहत 3,000 की ये इकाई होती है और जिसमें सब्सिडी के रूप में किसानों को जो सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं उनको 75% इसमें अनुदान है। हाँ। और अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को 90% अनुदान है। अच्छा, इसमें 28 दिन के चूजे मुर्गी के या फिर बतख के दिए जाते हैं, 45 चूजे दिए जाते हैं या फिर बटेर के 80 चूजे इसमें दिए जाते हैं। अच्छा जी, तो ये चूजा किसान हर कहीं प्राइवेट से खरीद के लाते कि आप मन तय करते हो कि आप यहाँ से चूजा यहाँ से लाइए? नहीं, हमारे गवर्नमेंट फार्म्स हैं तो गवर्नमेंट फार्म्स के अंदर हमारा फार्म्स का उत्पादन होता है। अच्छा, तो वो शासकीय प्रक्षेत्र के माध्यम से ही इनको दिए जाते हैं, यानी शासकीय देखरेख के अंतर्गत। हाँ जी। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण समझता मैं ध्रुव साहब कि जैसे कोई भी आदमी अनुदान लेते हैं तो में कागजी कार्यवाही की भी ज़रूरत पड़ती है आजकल, जैसे आधार कार्ड है या आपके खेती किसानी ऐसे का कागजात की आवश्यकता पड़ जाती हुई? इसमें तो हितग्राही को आवेदन देना है, आवेदन का फॉर्म भरना है और वहाँ के जो स्थानीय सरपंच है उसका लगता है जी। फिर जनपद पंचायत से उसका अनुमोदन होता है। वो फिर जिले में जो डिप्टी डायरेक्टर हैं या जॉइंट डायरेक्टर हैं उनके कार्यालय में आता है। उसके माध्यम से जिला पंचायत में इसका अनुमोदन होता है फाइनली। अच्छा, उसके बाद फिर वो स्वीकृति जारी हो जाता है। तो किसान भाई हो, ये बात ला आप मतलब जानना जरूरी है। अनुदान तो आप मतलब लेना चाहिए। काबर सरकार चाहत है कि किसान आत्मनिर्भर बने, किसान तरक्की करे, चाहे कोई भी कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है, गौ पालन है, ये जो पालन है तेकर के लिए मतलब जिला पंचायत के स्तर में जा कर के पंचायत फिर जिला पंचायत फिर डायरेक्टर के स्तर में जा कर के ये कागजी कार्यवाही ला सलाह दी आप मन और कर लाभ आप मन
बहुत बढ़िया ढंग से ले सकते हो। नहीं, आवेदन तो सीधे तौर पे जो निकट के पशु चिकित्सालय या औषधालय है उनके माध्यम से आवेदन देंगे। बाकी वो प्रक्रिया तो सारा हमारे विभाग के लोग ही वो पूरा करते हैं। उसमें हितग्राही को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ आवेदन फॉर्म भरना। ये बढ़िया बात बताई ध्रुव साहब कि आप मतलब स्थानीय स्तर में जो पशु चिकित्सा सेवा रिथे, वेटनरी डॉक्टर वगैरह रिथे ब्लॉक स्तर में, वहाँ जा कर के आप अपन बात ला रखे हो, वो पूरा प्रक्रिया कर ही आप लोगों तक कोई बात के दौड़े भागे के जरूरत नहीं पड़ा है। सरकार ये सुविधा दे के रखे संगवारी हो। सर ये सुकर पालन के लिए भी बहुत अच्छा हम देखते हैं कि सुकर पालन से बहुत लाभ मिल सकते, पालन करें सुकर पालन करें तो सुकर के त्रिवितरण योजना कौन सी है? खासकर जो ट्राइबल एरियाज में है वहाँ पे सुकर पालन को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारे प्रदेश में भी ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पे ट्राइबल बहुल्य लोग हैं, तो वहाँ पे इस योजना के तहत लार्ज वाइट यॉर्कशायर एक नस्ल होती है, उन्नत नस्ल, इसके सुकर उनको दिए जाते हैं। इनकी इकाई लागत 9,000 है और इसमें भी 90% का अनुदान होता है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए। हाँ सर, किथे ना छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा कहावत है कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैरका और जैसे जैसे बाप महतारी तैसे तैसे लड़का। तो नस्ल सुधार के बात हम बहुत दिन से सुनत आवत हन और हमार किसान भाई मन ला आप मन सहयोग देवत हो। और छत्तीसगढ़ में सही में पशुधन में एक बहुत अच्छा ढंग से नस्ल सुधार हम देखते हैं कि जैसे कि अभी फिल्म हम देखें तो में गिर नस्ल और साहिवाल नस्ल के बहुत अच्छा जानवर दिखिस और मशीन के द्वारा दूध के जो निकाले की प्रक्रिया है बोला भी बहुत अच्छा ढंग से आप मन आज छत्तीसगढ़ में किसान मन ला ये प्रशिक्षित कर दे हो और किसान मन रुचि भी लेवते पशुपालन में। तो नस्ल सुधार के लिए जैसे सांड होना, तो कौन प्रजाति के सांड होना चाहिए या फिर कृत्रिम गर्भाधान में हमारे छत्तीसगढ़ के वातावरण में कौन से मतलब नस्ल है जो यहाँ सरवाइव कर सकते, आगे मतलब मृत्यु दर कम हो सकते, ये बताते विस्तार से। आप जैसे कि अभी फिल्म में देख रहे थे गौठान के अंदर वहाँ पे सारे गांव के जो वहाँ के पशु है एकत्रित होते हैं और वहाँ पे दिन भर रहते हैं और फसल से सुरक्षा भी होती है इनसे। तो वहाँ पे पशुधन विकास विभाग पूरे समय वहाँ पे विभागीय योजना से लेके मतलब जो भी सर्विसेज हमारा विभाग देता है, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान हो, बधियाकरण हो, टीकाकरण हो, औषधि वितरण हो, वो सारे कार्य एक जगह गौठान में हो जाते हैं। और इससे लाभ ये भी है कि हमारे विभाग के जितने अधिकतम टारगेट्स हैं वहीं से एक ही स्थान पे रह के कार्य करने से पूरे हो जाते हैं। वहाँ पे चारा विकास का भी कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ प्रदेश में 6,430 गौठान स्वीकृत हुए हैं, उसमें 4,487 गौठान अभी पूर्ण हो चुके हैं। तो जितने गौठान पूर्ण हुए हैं वहाँ पे ये सारे कार्य एक ही जगह पे संचालित हैं। पशुधन विकास विभाग का सभी कार्य वहाँ पे संचालित हो रहा है। संगवारी हो, अभी ध्रुव साहब बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। सब हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के सपना रही से कि गांव में एक गौठान हो, पूरा गांव के जानवर एक ही जगह रहे, तो ओकर इलाज भी एक जगह होई, ओकर देख रेख भी एक जगह होई, चारा पानी भी एक जगह होई और नस्ल सुधार के बाद जब करत हन तो एक जगह ही रख करके निगरानी एक जगह। और हम देखा था कि गांव-गांव में अभी फिल्म हम देखे हैं कतेक सुघर गौठान है जिसमें चारा हरा चारा भी दे जाते और गोबर निकालत हैं और गोबर है जबकि जैविक खाद बनत है। तो ये सब आज छत्तीसगढ़ के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग है, ध्रुव साहब है, अपन प्रयास से और पूरा किसान मन ला लाभान्वित करत है। तो सर अब हम जानना चाहबो कि पशुधन मित्र योजना का है। पशुधन मित्र योजना के तहत जो प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता होते हैं इनको ये लोग भी हमारे जो विभाग के कार्य में सहयोग करते हैं, तो उसमें एक निर्धारित इनके लिए मानदेय होता है। जैसे यदि वो शिविर में आते हैं
जी। जो हमारे विभागीय शिविर लगाते हैं उसमें आके सहयोग करते हैं, तो उनको 400 रुपये प्रति शिविर के हिसाब से उनको मानदेय मिलता है। उसी तरह से यदि वो टीकाकरण करते हैं तो अगर बड़े पशु का टीकाकरण करते हैं तो 7 रुपया मिलता है, छोटे पशु भेड़ बकरी का टीकाकरण करते हैं 5 रुपया मिलता है, मुर्गियों का टीकाकरण करते हैं तो उनको 1 रुपया मिलता है जी। अच्छा, ये मतलब पशुधन मित्र योजना के अंतर्गत गांव के पढ़े लिखे लड़का मन ला प्रशिक्षण देता हो? हाँ, ये प्राइवेट एआई वर्कर होते हैं जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं। हाँ। और इनको जब उनकी संतति उत्पन्न होती है, जहाँ कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो उनको 50 रुपया मिलता है। अगर संतति उत्पन्न हुआ तो उसी टाइम उनको 700 रुपया मिलता है। जी। अगर 6 महीने की बछड़े की आयु हो गई तो उनको 200 मिलता है। अच्छा। फिर 1 साल का हो गया तो फिर से 200 मिलता है। जी। और 50 रुपया स्टेशनरी और टैक्स वगैरह के लिए। जी। तो इस तरह से कुछ 1200 उनको प्राप्त होता है। जी। तो ये बहुत किसान भाई हो, ये जान ले रहा हो कि पशुधन मित्र योजना बहुत अच्छा योजना है। और इनमें गांव के जो पढ़े लिखे युवा साथी है वो मन है ये योजना में जा कर के प्रशिक्षण लेकर के काम ला भी कर सकते हैं। और ध्रुव साहब, हम ये जानना चाहबो कि कृत्रिम गर्भाधान जब करें तो का ये जो हमारे देशी जानवर है, जो छत्तीसगढ़ के देशी जानवर है, उनमें भी साहिवाल और गिर नस्ल के बड़े नस्ल के जानवर के कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा क्या किसान मन की थे कि भाई छोटे से हैगा गाय है और साहिवाल या गिर नस्ल के कृत्रिम गर्भाधान कर दें तो बच्चा जन ही प्रसव के समय तकलीफ हो जाते का? ऐसे धारणा है तो नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान में पहले ही जो F1 स्टेज है उसमें मतलब इतनी कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। क्योंकि अपने जो देसी नस्ल के भी हैं तो उसमें तो एक टफनेस उसमें होता है, मतलब रेजिस्टेंट पावर अधिक होता है। जी। तो उसकी वजह से ऐसे कोई दिक्कत वाली बात प्रसव में कोई परेशानी नहीं। ध्रुव साहब, आप मन हाँ स्टूडियो में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पशुधन के बारे में विस्तार पूर्वक आप मन आज देव। आपके बात ल किसान मन धरही और सही में हमारे किसान मन पशुधन पालन करके अपन आत्मनिर्भर बनी। आप स्टूडियो में आए के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, जाए के बेरा हो गए, अवैया बेरा में फिर एक नया विषय लेकर के आप तक आवो और आप मन हाँ अच्छा ढंग से पशुधन के पालन करो, आत्मनिर्भर बनो। यही उम्मीद के साथ आप मन से विदा लेवत हन। राम राम।